अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत ज़्यादा मज़े में होंगे। तो भाई कैसे चल रहे हैं आप लोग ये रमज़ान? हमारे तो भाई शुक्र अल्लाह का कि जो है ना बहुत अच्छे गुजर रहे हैं। बस हल्की सी गर्मी हो जाती है दिन के टाइम, वरना तो ओवरऑल हमारे रोज़े अच्छे ही गुजर रहे हैं। और सुबह में मौसम अच्छा होता है, बस दोपहर में हल्की फुल्की सी गर्मी हो जाती है। खैर आज का ब्लॉग जो है ना मैंने सहरी के टाइम से स्टार्ट किया है। और बस जो है ना शलजम गोश्त का सालन बना हुआ था और यहाँ बन रहे थे साथ उसके पराठे। और शलजम का सालन हो और पराठे ना बने, ऐसा कैसा हो सकता है? वैसे तो हमारे पराठे हर सब्जी के साथ ही अच्छे लगते हैं, लेकिन शलजम गोश्त के साथ क्या ही मज़ा आता है। और इसके अंदर मामा थोड़ी सी जो है ना पालक भी ऐड कर देती हैं, वो भी अच्छी लगती है। और भाई को ख़ास तौर पे अगर इस पर पालक ना ऐड होना तो वो तो खाते ही नहीं है, उनको पसंद ही नहीं आती है। और बस यहाँ पे जो है ना पराठे वगैरह सीख रहे हैं और सालन भी मम्मा ने गर्म कर लिया था। और प्लस फिर उसके बाद जो है ना हम लोग अपनी मज़ेदार से सैरी करने के लिए बैठ गए थे। और साथ अपने अपनी फेनियाँ भी बना ली थी, ये भी लाजमी बनती हैं। बस ये मुँह मीठा करना होता है, बस जो है ना सुन्नत के मुताबिक बस हल्का हल्का तो मुँह मीठा करना होता है हम लोगों ने। और खैर बस उसके बाद जो है ना फिर डायरेक्ट आ जाते हैं हम अपने शाम के टाइम पे, अफ्तारी के टाइम पर। और यहाँ पे मैं जो है ना स्लाइसर की मदद से आलू जो है ना स्लाइस कर रही थी, क्योंकि आलू की गोल वाली चिप्स थी बनानी हमने। मामा वैसे हाथ से जो है ना वो कट तो कर लेती हैं, लेकिन वो कभी कभी होता है ना कि कभी मोटी चिप्स बन गई कभी बारीक। तो मैंने कहा मामा ये किस काम आएगा हमारे? तो बस जो है ना मैं लेके बैठ गई थी, मैंने कहा लाए मैं कर देती हूँ। और जो है ना बस देखें इतने मज़े से इतने बारीक हुए थे, बिल्कुल एक ही साइज़ में, एक ही शेप के। और बस जो है ना मैंने स्लाइस कर लिए थे। इसके अंदर जो है ना मैं पानी डाल के रख दूंगी, ताकि जो है ना ऊपर से इनका कलर ख़राब ना हो, जब मुझे फ्राई करना बिल्कुल फ्रेश मिले और एकदम बिल्कुल कड़क रहते, मुरझाते भी नहीं है। पानी अगर डाल के रख दें ठंडा, वो भी। और खैर मर्ज़ी होती पानी ठंडा डालें गर्म, लेकिन ये कि फ़्रेश रहते हैं आलू हमारे। देखें इस तरह से मैंने पानी डाल दिया, और चाहे तो नमक भी डालने, ये भी अच्छा रहता है। और बस इस तरह से मैं डिप करके रख दिए, और जब मैं फ्राई करूँगी तब मैंने पानी जो है ना निकाल लूँगी पानी से। और यहाँ पे मैंने बनाया था आलू का बैटर, जैसे बनाते हैं कटलेट्स के लिए, सेम वैसे ही बनाया था। प्याज, हरी मिर्चें, सारे स्पाइसेस वगैरह मिक्स करके, क्योंकि जो है ना मुझे वही बनाने थे सैंडविच अपने लिए ख़ास तौर पे। क्योंकि दिल चाह रहा था, मैंने कहा वो सिंपल वाले सैंडविच खाने का जो हम बना के मतलब खा लेते थे और बहुत झटपट बन जाते हैं। ब्रेड के ऊपर आप ये मिक्सचर लगाएं, साथ जो है ना खीरे, टमाटर, प्याज जो अपनी मर्ज़ी है वो लगाएं, और जो है ना केचप वगैरह लगा के सैंडविच बना के एंजॉय करें, बहुत मज़े के बनते हैं। खैर बस यहाँ पे जो है ना मैंने बैटर तैयार कर लिया था। और मैं मामा से कह रही, मामा इसके आलू के पराठे जो है ना हम बना के वो रख लेते हैं, अफ्तारी में इतने मज़े के लगेंगे। लेकिन खैर जिस काम के लिए बनाया था वही हमने किया। और यहाँ पे जो है ना सारी फ्राइंग वगैरह भी हो रही है, पकौड़े वगैरह फ्राई हो रहे थे, चिप्स, मिर्चें, ये सब कुछ जो है ना वही रूटीन अब तो डेली चल रही है। अब मैं कसम से बताऊँ बोर हो गई हूँ मैं, वही रोज़ाना एक ही चीज़। कुछ नए करने को समझ नहीं आ रहा कि नए क्या करें हम। और नए अगर करें भी तो हम अपनी रेसिपीज़ वगैरह कुछ नई ऐड कर लेते हैं, लेकिन बाकी सब कुछ तो वही होता है। वही रोज़ पकौड़े तलना, हरी मिर्चें, और वो आलू की चिप्स, चाट, फ्रूट चाट, सब कुछ रूटीन में जो है ना वही चीज़ें रोज़ रोज़ चल रही हैं। भाई जब तक रमज़ान है ये चीज़ें तो चलती रहेंगी ना, और ये तो डेली की चीज़ें हैं। खैर यहाँ पे मेरी आवाज़ थोड़ी सी ख़राब है, क्योंकि मेरी 2 दिन से तबीयत ठीक नहीं है। बुखार, नज़ला, ज़ुकाम आजकल जो है ना मामा को बस यही हुआ। पहले भाई बीमार थे, उसके बाद मामा बीमार हो गई हैं। क्योंकि भाई गरम गरम अगर आप कुछ खा पी लें, खट्टा पी खा लें, फ़ौरन गला जो है ना ख़राब हो जाता है। गला ख़राब हो तो फिर ज़ुकाम और बुखार फ्री में मिलता है, जो कि मामा को मिल चुका है। जी हाँ, ये तो पैकेज होता है मेरे साथ इसी तरह से ना, कि गला ख़राब हुआ, फिर नज़ला और बुखार, तो वो एक पैकेज है बना हुआ, वो तो साथ में हो ही जाता है। फ्री का खैर पैकेज। यहाँ पे बस इसी तरह से इसने ये सारी चीज़ें वगैरह कर ली थी। और क्योंकि ये डेली की रूटीन है, ये तंग आ जाती, कहती मैं नहीं बना रही भाई कि रोज़ाना पकौड़े समोसे यही फ्राई कर लो, ये तल लो, ये तल लो। तो मैंने कहा ये बस थोड़े से दिन रह गए, ख़त्म हो जाना, फिर कहाँ करती रहना है। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन जो है ना मैं कहती हूँ कि कभी बंदा अफ्तारी में ना इन चीज़ों से हट के खाना खा ले बना के, जैसे सालन रोटी बना ली हमने या कुछ और। लेकिन भाई इन घर वालों का क्या करें, मैं और मामा तो सोच लेते हैं, बाकी इन लोगों का क्या करें। इन लोगों को हाँ नहीं, इसके पापा और छोटा भाई है, बस वही है ज़रा इस तरह के कि नहीं हमें पकौड़े और समोसे ज़रूर चाहिए। वरना मैं तो कहती कि सालन रोटी भी कर लें या चावल वगैरह बना लो, वो रख लो साथ में, अफ्तारी के बाद बंदा वो खा लेता है। अफ्तारी में बस खजूर शरबत जो है ना ये ले लो और उसके बाद खाना खाओ। लेकिन कहते नहीं, हमें वही चीज़ें चाहिए जिससे जो है ना हमें मज़ा आता है। खैर हम कर लेते हैं फिर भी, लेकिन मैं बना बना के बोर हो गई हूँ मैं। खैर यहाँ पे जो है ना ये हमारी सारी जो है ना फ्राइंग वगैरह चल रही है।
और फिर जो है ना बस मैं बैठ गई थी सैंडविच बनाने के लिए, क्योंकि जो है ना टाइम कम रह गया था मेरे पास, बीच में और काम करने के लिए हम जो है ना लग गए थे। और बस जो है ना इस तरह से ब्रेड ली, ब्रेड के ऊपर केचप लगाया, केचप के ऊपर जो है ना हम लगाएंगे अपना बैटर, और बस इस तरह से हमारे झटपट बन जाएंगे सैंडविचेस। और अगर आप चाहें तो इनके जो है ना फ्राई पैन कह रही हूँ, तवे के ऊपर हल्का सा इन्हें सेक भी लें और अच्छे भी लगेंगे। अगर इनके जो है ना कॉर्नर उतारना चाहें तो वो भी उतार सकते हैं, हमें तो अच्छे लगते हैं। और फिर क्या चीज़ों को ज़ाया करना, हाँ इसी तरह से बंदा जो है ना खा ले लगा के। इस तरह से देखिए हमने लगाया इस पर बैटर, और बैटर बहुत ज़्यादा जो है ना मज़े का ये बनता है, इतनी मज़े की खुशबू आ रही होती है क्योंकि प्याज और हरी मिर्च सब डला हुआ होता है। और जो है ना बस वही सिंपल वाला बैटर तैयार होता है। इस तरह पर लगाए हमने खीरे, और इसके ऊपर हमारा दूसरा स्लाइस आ जाएगा, और इसके ऊपर भी मैं केचप लगाऊंगी। और केचप के साथ मैंने इसके ऊपर लगाया था चिली माइनस लगाया था, वो भी जो है ना बहुत ज़्यादा मज़े का है, सिंपल माइनस से ज़्यादा अच्छा है वो, क्योंकि इसके अंदर हल्का सा जो है ना मिर्चों का टेस्ट आता है और बहुत ज़्यादा मज़े का लगता है। अगर सिंपल वाला जिन्हें नहीं पसंद वो बिल्कुल ही फीका होता है, और उससे ज़्यादा अच्छा ये है। तो भाई मुझे तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए मैं लगाती हूँ ये। और मेरे भाई को नहीं पसंद माइनस किसी भी तरह का, जिसकी वजह से ना मुझे ये कम यूज़ करना पड़ता है, वरना बहुत ज़्यादा वो नखरे करता है कि भाई मुझे ये वाला नहीं खाना, या फिर मैं खाऊंगा ही नहीं, वो फिर इस तरह से करने लग जाते हैं। इसकी वजह से ना मैं ज़रा कम कम ही यूज़ करती हूँ, अदरवाइज़ जो है ना इसका बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। क्या यहाँ पे देखें इस तरह से जो है ना हमारे सिंपल वाले सैंडविच हो गए हैं तैयार। और इसके बाद जो है ना मैंने बना के दे दिए थे मामा को कि भाई आप कट कर लें, और जो है ना मैं कट नहीं करी, मेरे पास जो है ना मतलब कि हाँ मैंने कहा बाकी मैं अपने काम देख लूँ, जब तक जो है ना आप कट कर लें। और मामा की कटिंग देखिएगा, मामा ने कटिंग कैसी की थी। और बस जो है ना यहाँ पे देखें हमारी सारी अफ्तारी वगैरह हो गई ये डन, और बस जो है ना दस्तरखान वगैरह हमारा सज चुका है, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और नेबर्स के यहाँ से भी अफ्तारी आई थी, वो भी हमने साथ ही रख ली थी। कि अब इनके एक हाथ में तो था कैमरा, और फिर मैंने कैसे कटिंग करनी थी, फिर मैंने ऐसी कटिंग करनी थी, मैंने कहा तुम देखती रहो मैं कटिंग कर देती हूँ। मैंने एक हाथ ऊपर रखा और मैंने आराम से कटिंग करी, इतनी अच्छी तो कटिंग हो गई थी। कहती नहीं ये क्या है, ये क्या है। मैंने कहा सही है बस खा लो। हाँ खाना ही तो थे, लेकिन खैर मैंने कहा फिर भी जो है ना कटिंग अच्छी हुई भी हो तो अच्छा लगता है देखने में, कह लेकिन रही खैर फिनिशिंग नहीं आई है कटिंग में मामा फिनिशिंग नहीं आई। मैंने कहा उसमें खीरे थे, इसकी वजह से वो जरा ना छुरी इधर उधर हो गई थी। खैर यहाँ पे जो है ना फिर हमारा रोज़ा भी अफ्तार हो गया था, और शुक्र अल्लाह का बहुत जो है ना मतलब पुरसुकून रोज़े हमारे फ़िलहाल तो गुजर रहे हैं। और बस समझो दूसरा अशरा भी अब ख़त्म होने वाला है, और आखिरी अशरा आ जाएगा और रमज़ान ख़त्म हो जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। रमज़ान से पहले हम ये वो कर रहे होते हैं भाई रोज़े आने वाले हैं, रोज़े आने वाले हैं, और रोज़े आते हैं इतनी जल्दी गुजर भी जाते हैं और पता भी नहीं चलता है। और खैर बस जो है ना आजकल हमारी यही रूटीन चल रही है, रोज़ा रख के समझे हम जो है ना थोड़ी देर के लिए सोती हूँ मैं, और फिर जिन्होंने जॉब पे जाना होगा वो अच्छे से जानते होंगे भाई, मतलब के रोज़ा रख के जॉब पे जाना, फिर ऐसे मतलब घर लौटते हैं वापस जैसे बहुत मतलब थके में हो, फिर दूसरा ये कि नींद पूरी नहीं हो रही है आजकल, और बस जो है ना इसी तरह से रूटीन गुजर रही है। और खैर बस जो है ना यहाँ पे फिर हमारी भाई दूसरी साइज स्टार्ट हो गई है, और आलू चिकन का हमने बना लिया था शोरबा। मैंने जैसा कि आपको पहले बताया था कि भाई हर दूसरे तीसरे दिन हमें ये चाहिए होता है भाई, सब्ज़ी खा खा के हम बोर हो जाते हैं। और यहाँ पे जो है ना रोटी मैं बनाने के लिए बैठ गई थी, क्योंकि मामा की तबीयत जैसे बताया ठीक नहीं थी। मैं बैठ गई थी, लेकिन फिर मामा उठ के आ गए, मामा ने कहा तुम उठ जाओ, मुझे तुम पे भरोसा नहीं, तुम बहुत ज़्यादा टाइम लगाओगी। भरोसे की बात नहीं है, अचानक से सहरी से पहले मुझे इस कदर तेज बुखार हुआ, गला खराब था, और सहरी से बस थोड़ी देर पहले इस कदर तेज बुखार हो गया था, और मैं उठना नहीं चाह रही थी। मैंने कहा चलो मैं ऐसे ही रोज़ा रख लूँगी, ब्रेड का एक स्लाइस ले लूँगी, बस रोज़ा तो रखना था मुझे। लेकिन फिर भी मैंने कहा ये बनाने गई ये रोटी तो बहुत देर लगा देगी भाई। उसके भाई इंतजार कर रहे थे कि भाई मामा उठ जाए ना, आप बना के दो, ये तो देर कर देगी। और 4 साढ़े 4 हो रहे थे, फिर मैंने कहा हटो भाई मैं खुद ही रोटियां डाल देती, फिर इसने सेक ली थी मैंने डाल दी थी। हाँ वही तो मैंने इसी मामले में बोला था कि मामा मुझ पर भरोसा नहीं कि मैं जल्दी काम कर सकती हूँ, वरना भाई देखें मेकिंग में उतना टाइम लगेगा ना जितना लगता है, उससे ज़्यादा तो नहीं ना लग सकेगा। खैर यहाँ पे जो है ना हमने रोज़ा वगैरह रख लिया था, उसके बाद बन रही थी ये चाय, और जो है ना बस चाय बन गई थी, इसके बाद हम पियेंगे अपनी मज़ेदार सी चाय, और यहाँ पे जो है ना फिर हमारा रोज़ा भी बंद हो जाएगा, और फिर वही रूटीन नमाज वगैरह पढ़ के जो है ना मैं लेट जाऊँगी थोड़ी देर के लिए, क्योंकि भाई मुझे जाना होता है स्कूल, तो इसलिए बस समझे नींद आती ही नहीं, लेकिन हम आंखें बंद करके लेट जाते हैं। भाई ये लेट जाती, फिर हमें तो पढ़ना होता है माशाल्लाह से कुरान पाक। मैं तो अपना एक सपारा पूरा पढ़ के जब दिन चढ़ चुका होता है अच्छे से इसको हिला देती हूँ कि भाई उठ जाओ तुम्हारा उठने का टाइम हो गया है, फिर हम लोग सो जाते हैं। ये जाती है स्कूल, फिर मैं सोती हूँ बाद में।
और खैर फिर जो है ना मैंने दिन के टाइम कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया था क्योंकि मामा की तबीयत ठीक नहीं थी। आधे ज़्यादा काम तो मैंने किया था, इसलिए मैंने जो है ना कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया। मैंने सोचा कि मैं रिकॉर्ड करूँ या कुछ काम करूँ, इसलिए मैंने कोई काम नहीं किया था। इसलिए हमने जो है ना उस दिन चना चाट भी नहीं बनाई, हमने फ्रूट चाट भी नहीं बनाई क्योंकि मामा की तबीयत ठीक नहीं थी। ये सारे काम करने किसने थे, मुझसे तो भाई इतने काम नहीं होते। मैं जितने इससे कर सकती थी उतने किए मैंने। क्योंकि इससे इतने कटिंग वाले काम होते ही नहीं है, क्योंकि कटिंग करने बहुत बारीक बारीक और निफासा से जो करनी तो वो इससे होता ही नहीं कटिंग वाला काम। खैर फिर मेरी ये था कि मैंने उठ के कुछ ये फ्रूट वगैरह कट हमने कट कर दिया था, बाकी फ्राइंग वाली चीज़ें इसने कर ली थी। फिर दोनों चीज़ें छोड़ दी थी हमने उस दिन, क्योंकि बहुत तेज़ मुझे बुखार हो रहा था, मुझे हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि मैं कुछ कर दूं। जी। और बस हमने आलू बॉयल कर लिए थे मिर्चों के लिए, और जो आलू का बैटर बचा था वो मैंने इस तरह से उसके जो है ना डोनट्स बना लिए, जो कि इतने क्यूट लग रहे थे। वरना हम आलू के वो बॉल्स बनाते हैं जिनका मैंने आपको बताया था कि हम उन्हें बटाटे बोलते हैं, लेकिन इस बार जो है ना मैंने जो है ना ये बना लिए थे। इसके डोनट्स इतने क्यूट लग रहे थे, मैंने सोचा कि किसी दिन मैं बनाऊंगी इसी तरह से कोई रेसिपी ट्राई करेंगे और जो है ना उनके डोनट्स ही बनाएंगे हम इंशाल्लाह, और फिर जो है ना एंजॉय करेंगे। बहुत क्यूट लग रहे थे देखने में। क्योंकि हम लोगों को नई नई रेसिपी ट्राई करने का बहुत शौक होता है और कोशिश करते हैं कि जैसी देखें वैसी बना भी लें, और जो समझ में जो आ जाती है ना तो वो तो हम लोग ज़रूर बनाते हैं। या फिर कोई चीज़ हमें जो है ना अंदर लग रही हो कि भाई ये चीज़ ऐड नहीं होनी चाहिए थी या फिर ये चीज़ ऐड होनी चाहिए थी, वो हम अपनी मर्ज़ी से जो है ना इंक्लूड कर लेते हैं। और खैर बस यहाँ पे जो है ना देखें तरबूज भी आ चुका था फाइनली मैदान में, वरना फिर गर्मियाँ तो नहीं थी। गर्मियों का फल है, अच्छी खासी गर्मियाँ जब होती तभी नज़र आता है, लेकिन खैर पापा भी ले आए थे और ये मामा ने कट किया था। हमसे बिल्कुल नहीं कट होता ये, एक तो इसकी इतनी मोटी समझे खाल होती है इसके ऊपर, जिसकी वजह से जो है ना कट नहीं होता है उनसे। मामा कट करते हैं या फिर जो है ना पापा कट करते हैं, वरना हमारे बस का काम ये बिल्कुल नहीं है। खैर यहाँ पे जो है ना हमारी अफ्तारी वगैरह चल रही थी, और ये थे नेबर्स के घर से आए थे ब्लैक वाले चने, जो कि बहुत ही ज़्यादा मुझे मज़े के लगते हैं। और यहाँ पे मैं जो है ना अपनी कर रही थी इफ्तारी, और बस इसी इफ्तारी के साथ मैं आज के इस व्लॉग का कर दूंगी एंड। उम्मीद है कि आप लोगों को व्लॉग पसंद आएगा। व्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना नहीं भूलिएगा। हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।